गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को रिफ्लेक्स कीजिए ताकि आने वाला नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डबल इंटीग्रल के एक्सरसाइज सेकंड बी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखो इधर एक्सरसाइज सेकंड बी अपना चैप्टर है डबल इंटीग्रल, यूनिट है 5। ये लेक्चर अपना लेक्चर नंबर है 10। इससे पहले अपन ने 9 लेक्चर डिस्कस कर लिया है। आज अपन डबल इंटीग्रल करने सीखेंगे। आप इस वीडियो लेक्चर में फर्स्ट टाइम है तो पहले वो 6 या 7 वीडियो देखे, उसके बाद में ये वीडियो लेक्चर आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज रहेगा आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इक्विवेलेंट इंटीग्रल। ये इंटीग्रेशन भी होता है, तो सिंबल है इंटीग्रेशन का। लोअर लिमिट आपकी 0, अपर लिमिट पाई, और इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट a sin थीटा, और r डी थीटा मल्टीप्लाई टी आर। तो आपको पता है कि डबल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट का मैंने एक वीडियो लेक्चर बना रखा है एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आपको पता है डबल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। यहां पे देखिए, मैं फर्स्ट टाइम आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा और सेकंड टाइम थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा। अब आपको पता है, देखो ये लिमिट किसकी है, थीटा की है, ये तो आपको पता है। और जो ये मेरी ये लिमिट है वो किसकी है, आर की। तो यहां पे देखो आप, मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में। विथ कंडीशन कौन सी रहेगी, थीटा मेरा रहेगा कांस्टेंट। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो देखो इधर इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन आर के रेस्पेक्ट में। तो आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर स्क्वायर अपॉन 2 क्लोज बिग ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई डी थीटा। अब देखो लिमिट कहां से कहां तक है अपनी, 0 टू a sin थीटा। क्लियर है गाइस। अब देखो इधर 1/2 को मैं बाहर ले रहा हूं। इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई, आर स्क्वायर
आर स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो अपन यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे। तो देखो इधर ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, और मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 डी थीटा। क्लियर है गाइस? इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा। क्वेश्चन वेरी इजीली सोल्व हो जाएगा ये। तो 1/2, सॉरी यहां से करते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, ए स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल दिया, साइन स्क्वायर थीटा, आपने साइन स्क्वायर थीटा की जो रिजल्ट होता है वो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। वहां पे क्या पढ़ा था आपने, साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 थीटा किसकी इक्वल होता है, 1 माइनस कोस थीटा, सॉरी यहां पे होता है थीटा, तो यहां पे 2 थीटा अपॉन 2। क्लियर है? देखो अब अपने यहां पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां पे पुट कर रहा हूं। तो देखो इधर 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 मल्टीप्लाई डी थीटा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन, इजीली हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई 1/2 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। क्लियर है? अब देखो इस फंक्शन का अपन थीटा के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो देखो इधर बिग ब्रैकेट्स, तो यहां पे देखो ए स्क्वायर अपॉन 2, यहां पे 1 है तो थीटा अपॉन 2 माइनस कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता है अच्छे से। अपन ने जब इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले मेरा एक बेसिक इंटीग्रेशन का एक वीडियो लेक्चर है, उसको देखो, आपको इंटीग्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहां पे देखो कोस का होता है साइन थीटा, तो यहां पे क्या है 2 थीटा है, तो यहां पे क्या जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2। अब देखो यहां पे 2 क्यों आया, देखो यहां पे क्या है कोस थीटा, सॉरी कोस 2 थीटा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन, किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं मैं इंटीग्रेशन, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो देखो कोस का इंटीग्रेशन तो क्या हो गया साइन 2 थीटा। अब देखो अब ये 2 थीटा है, इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन अपॉन में, तो यहां पे 2 थीटा का इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में क्या आएगा 2, तो ये 2 ऐसे है। अब यहां पे देखो यहां पे 2 तो ऑलरेडी था। अब देखो आप लिमिट कहां से कहां तक है आपकी 0 टू पाई। क्लियर?
इसको यहां पे देखो, ए स्क्वायर अपॉन 2 बिग ब्रैकेट्स, अब यहां पे लिमिट पुट कर रहे हैं अपन, तो यहां पे पाई अपॉन 2 माइनस साइन 2 पाई अपॉन 4। अब यहां पे मैं 0 पुट करूंगा तो इसकी सारी वैल्यू क्या जाएगी बच्चों, 0। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है आपको अच्छे से पता है, क्या होती है 0। तो इसकी सारी वैल्यू क्या जाएगी 0, इसलिए अपन ने इसको छोड़ दिया। अब देखो साइन 2 पाई की वैल्यू आपको अच्छे से पता है कितनी होती है, कमेंट करके बताइए जल्दी से, 0। तो मैं इसकी सारी वैल्यू क्या आ गई 0, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई अपॉन 2 मल्टीप्लाई में, तो ए स्क्वायर पाई अपॉन 4 NES। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को रिफ्लेक्स कीजिए, ताकि आपको वीडियो लेक्चर अपलोड होते ही आपको जल्दी से मिल जाए। इसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि आपको वीडियो करंट यानी कि जल्दी से मिल जाएगा। तो मैं इस तरह से वीडियो डालता रहूंगा और आप पढ़ते रहना। तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 2, डबल इंटीग्रेशन वाला है। तो इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट पाई, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट क्या रहेगा, कार्डियोइड। कार्डियोइड की इक्वेशन क्या है, ए ब्रैकेट्स 1 प्लस कोस थीटा, फंक्शन क्या है आर स्क्वायर कोस थीटा डी थीटा मल्टीप्लाई डी आर। क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन है वेरी सिंपल। क्या है क्वेश्चन, वेरी सिंपल। इसमें आपको क्या करना है, डबल इंटीग्रेशन करना है। अपन डबल इंटीग्रेशन तो बहुत काफी लंबे समय से कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को तो आप इजीली कर दोगे, क्योंकि आप बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो। तो इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो आज अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आपको बताएं कि ये लिमिट किसकी है, थीटा की, और ये लिमिट किसकी है, आर की, और ये मेरा फंक्शन है। तो इस फंक्शन का अपन थीटा एंड आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो आपको बताएं, मैं फर्स्ट टाइम आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा और सेकंड टाइम थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा। तो देखिए देखो इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं, आर के रेस्पेक्ट में। तो देखो इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई। क्लियर है गाइस, बॉयज एंड गर्ल्स। तो थीटा तो कौन सा टेंट है, तो ऐसा कैसा है। अब आर की पावर 2 का इंटीग्रेशन करना आपको आता ही है, क्योंकि आपने 11th 12th में अच्छे से पढ़ रखा है इंटीग्रेशन करना, क्योंकि वहां पे इंटीग्रेशन का एक चैप्टर है। तो अच्छे से आप इंटीग्रेशन करना तो सीख ही जाते हो 11th या 12th में, 12th में डिफरेंशिएशन है 11th में। तो यहां पे देखो आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर की पावर 3 अपॉन 3
अब देखो लिमिट कहां से कहां तक इसमें, 0 टू ए ब्रैकेट्स 1 प्लस कोस थीटा डी थीटा। क्लियर है बॉयज? अब देखो इस फंक्शन में अपन लिमिट पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई 1/3 को बाहर निकाल दिया मैंने, तो कोस थीटा। अब देखो यहां पे मैं लिमिट पुट कर रहा हूं तो a ब्रैकेट्स 1 प्लस कोस थीटा की पावर 3 माइनस, अब यहां पे देखो आप 0 पुट करेंगे तो इसकी सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 मल्टीप्लाई डी थीटा। अब इसको सेपरेट करते हैं अपन। क्लियर है बॉयज? 1/3 ब्रैकेट्स 0 टू पाई कोस थीटा, ए की पावर 3 को मैंने बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट्स 1 प्लस कोस थीटा की पावर 3 डी थीटा। क्लियर है बॉयज? ए की पावर 3/3 ब्रैकेट्स 0 टू पाई कोस थीटा। अब देखो 1 प्लस कोस थीटा, यहां पे क्या है 1 प्लस कोस थीटा। अब आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ रखा है। थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है? क्योंकि आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ रखा है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और डी थीटा। अब मैंने इस 2 को बाहर निकाल दिया। इधर देखो 2a की पावर 3/3 इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई कोस थीटा कोस अब देखो यहां पे सॉरी अपन ने एक मिस्टेक कर दी, यहां पे कितना है स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब यहां पे इसकी पावर कितनी है 3, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे तो 8 क्योंकि 2 की पावर 3 है और ये भी 3, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो यहां पे देखो 8 और इसकी पावर 6 थीटा और डी थीटा थीटा बाई 2 सॉरी, ये अपना फंक्शन है। अब देखो इधर आपको पता है कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सॉरी ये होती है। अब मैं इसको क्या कर, इसको यहां पे सेपरेट ये वैल्यू इस वाले में पुट कर रहा हूं। तो देखो 8 a की पावर 3/3 इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई। क्लियर है बॉयस? यहां पे देखो कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, यहां पे क्या है थीटा है तो बाई 2 आ जाएगा, माइनस हाफ आ जाएगा हाफ, साइन स्क्वायर हाफ थीटा ऐसे बोल सकते, और डी थीटा सॉरी यहां पे ये भी आएगा कोस 6 थीटा बाई 2 और डी थीटा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहां पे देखो इसको सेपरेट करते हैं। 8 a की पावर 3/3 इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई। क्लियर है? यहां पे देखो मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इंटीग्रेशन कितना है 6 2 कोस 8 थीटा बाई 2 डी थीटा माइनस 8 a की पावर 3/3 इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई। तो कोस
6 थीटा बाई 2 और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और डी थीटा। क्लियर है बॉयस? अब देखो यहां पे है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखो कि इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2a फंक्शन है एक्स वाई का और dx। क्लियर? अब इस कंडीशन में देखो इक्वल फंक्शन है, तो यहां पे देखो लिमिट क्या जाएगी 2 इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट a और फंक्शन एक्स वाई डी एक्स। क्लियर? मतलब क्या है, यहां पे सम फंक्शन ये है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है ये, और विषम फंक्शन है तो इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 है, फंक्शन है एक्स वाई डी एक्स, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाती है 0। तो मैं इस आइडेंटिटी का यूज यहां पे कर रहा हूं, तो देखो इधर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 8a की पावर 3 अपॉन 3, अब इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 5/2 2 मल्टीप्लाई के साथ में। क्लियर है बॉयस? कोस की पावर 8 थीटा बाई 2 और डी थीटा माइनस यहां भी 2 मल्टीप्लाई हो गया आएगा 2 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 3 a की पावर 3 इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 5/2 कोस 6 थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई डी थीटा। क्लियर है बॉयज एंड गर्ल्स? देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 16 a की पावर 3 अपॉन 3 इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 5/2 कोस की पावर 8 थीटा अपॉन 2 डी थीटा माइनस 16 a की पावर 3 अपॉन 3 इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 5/2 कोस की पावर 6 थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। अब देखो आपने बीटा एंड गामा फंक्शन पढ़ा होगा, वहां पे एक आइडेंटिटी पढ़ी थी आपने। आइडेंटिटी थी कि इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 5/2 साइन की पावर m थीटा कोस की पावर n थीटा और d थीटा। इस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या रहेगी बच्चों? गामा m प्लस 1 गामा n प्लस 1 अपॉन 2 यहां भी 2 और 2 अपॉन 2 इन दोनों का एडिशन m प्लस 1 अपॉन 2 n प्लस 1 अपॉन 2। क्लियर बॉयज? तो मैं इस फॉर्मूला का यूज यहां पे कर रहा हूं, तो देखो इधर 16 a की पावर 3 अपॉन 3। अब देखो गामा 8 प्लस 1 अपॉन 2 गामा यहां पे क्या है साइन की पावर 0 तो 1 अपॉन 2 अपॉन 2
9/2 प्लस 1/2 माइनस 16 ए की पावर 3/3। अब यहाँ पे देखो 6 है तो गामा 6 प्लस 1/2 गामा 2 है तो 2 प्लस 1/2। यहाँ पे देखो 7 और 3 तो यानी 10/2 क्लियर है बॉयज एंड गर्ल्स। यहां पे देखिए मैं कॉमन ले रहा हूं। अब देखो 16 ए की पावर 3/3 और यहां पे 1/2 और गामा 5। ठीक है, यहां पे क्या जाएगा 9/2 सॉरी गामा 9/2 गामा 1/2 माइनस गामा 7/2 गामा 3/2। क्लियर। ये अब देखो 2 से 16 8 ए की पावर 3/3। अब यहां पे देखो गामा 5। अब देखो इसको कैसे तोड़ते, मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं। यहां पे क्या होगा गामा n प्लस 1 क्या होता है गामा सॉरी n गामा n। क्लियर है। तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 निकालूंगा तो 7/2 तो यहां पे क्या आ जाएगा 7/2 और 7/2 को निकालूंगा तो 5/2 और 5/2 3/2 और 1/2 गामा 1/2 और गामा 1/2। क्लियर है बॉयज। अब आपको पता है मैंने कैसे सोल्व किया। इधर देखो क्या है गामा 9/2 तो देखो गामा 7/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7/2 गामा 7/2। क्लियर। इसको तोड़ूंगा मैं तो क्या जाएगा 5/2 प्लस 1 तो क्या जाएगा 7/2 5/2 गामा 5/2। अब इसको तोड़ूंगा तो 3/2 आ जाएगा। तो देखो 7/2 5/2 3/2 गामा 3/2। अब इसको तोड़ूंगा तो 1/2 आ जाएगा। तो क्या जाएगा यहां पे देखो यहां देख लो 7/2 5/2 3/2 1/2 गामा 1/2। क्लियर है। अब यहां पे देखो ये तो ऐसा कैसे आ जाएगा माइनस 7/2 को यहां से देखो ये आ जाएगी सारी वैल्यू। देखो 5/2 3/2 1/2 गामा 1/2 3/2 का क्या जाएगा 1/2 गामा 1/2। क्लियर है बॉयज। देखो यहां पे अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इधर अब देखो मैं कॉमन क्या निकाल रहा हूं 8 ए की पावर 3/3। अब इसको ये क्या है गामा तो इसका गामा का फैक्टोरियल क्या होगा देखो इधर गामा n का फैक्टोरियल क्या होता है n-1। तो देखो यहां पे क्या है गामा 5 तो इसका क्या होगा फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आपको पता है क्या होगा 4 3 2 1 तो 4 3 2 और 1। अब देखो यहां से मैं क्या कॉमन ले रहा हूं 5/2 3/2 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2। सॉरी यहां पे देखो एक फिक्स वैल्यू है गामा 1/2 की क्या होता है √π। तो यहां पे देखो √π और √π क्या हो जाएगा पाई। तो मैं डायरेक्ट पाई कॉमन ले रहा हूं। अब देखो यहां से कॉमन ले रहा हूं मैं 5/2 और 3/2 1/2। क्लियर है बॉयज। अब देखो यहां पे क्या बचेंगे 7/2 माइनस 1/2। क्लियर। क्लियर है बॉयज। अब यहां पे देखो आप 8 ए की पावर 3 पाई 3 4 3 2 मल्टीप्लाई 1। इधर देखो मल्टीप्लाई 5/2 3/2 1/2। यहां पे देखो 1 तो 6/2।
क्लियर है बॉयस? 3 से 3 कैंसिल, 4 से 2 8, इस 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 3, क्लियर? अब देखो और इस 3 से 3 कैंसिल। अब देखो कितना हो गया, 5a³ 3 अपॉन 2 4 to 8